हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश शर्मा। आज हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट का पेपर सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर 2022 का ये पेपर है और इस पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा जो और भी पेपर हैं जैसे कि 23 का है, 24 का है, उनको भी अगले वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का ये 2022 का जो पेपर है उसको हम सॉल्व करते हैं। चलते हैं। तो इसमें दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें दिया गया है कि मृदा क्षरण के कारण, कि मतलब मृदा क्षरण जो होता है किसके कारण होता है। यहाँ पर क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि मृदा क्षरण जो होता है वो किसके कारण होता है। तो मृदा क्षरण जो होता है यहाँ पर दिया गया पहला ऑप्शन दिया गया है तीव्र शहरीकरण, दूसरा दिया गया है अधिक चराई और तीसरा दिया गया पौधों को काटना। यानी यहाँ पर तीनों ऑप्शन जो हैं सही हैं, क्योंकि जब क्या होता है तीव्र शहरीकरण होता है, ये भी एक फैक्टर होता है मृदा क्षरण को बढ़ावा देना। अधिक चराई भी क्या है, ओवर गेजिंग जो होती है ये भी मृदा क्षरण को, सॉइल इरोजन को बढ़ावा देती है। पौधों को काटना ये भी क्या है फैक्टर, जो सॉइल इरोजन को क्या करता है, बढ़ावा देता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा फर्स्ट में डी नंबर से जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है गली इरोजन जो है एक किसका एडवांस स्टेज है। तो गली इरोजन जो होता है एडवांस स्टेज होता है रिल इरोजन का। तो आप लोग जैसे ही के पढ़ा होगा कि सबसे पहला होता है इस क्या कौन सा होता है, सबसे पहला होता है स्प्लेस के बाद आता है स्प्लेस के बाद आता है सीट के बाद आता है रिल के बाद आता है गली के बाद आता है रिवाइंड। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो रिल ये किसका स्टेज है, तो रिल है गली का। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिल के बाद आता है गली। तो यहाँ पर आंसर कौन हो जाएगा, तो रिल एरोजन जो हो जाएगा, नालिका गली इरोजन का जो है उसका एडवांस स्टेज मतलब जो हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मृदा क्षरण को बढ़ावा देते हैं। तो मृदा क्षरण को कौन कौन से फैक्टर जो बढ़ावा देते हैं, तो इसमें दिया गया है कि वाटर है, एयर विंड है, ग्लेशियर है। तीनों क्या हैं, मृदा क्षरण को बढ़ावा देते हैं। तो यहाँ पर आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पर डी नंबर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं विच इफ द ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज इफेक्टिव कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर दिया गया है कि कौन सी क्रॉप जो है वो प्रभावकारी भूमिका अदा करती है किसमें, सॉइल इरोजन को रोकने में। तो कौन सी फसल है, तो इसमें ग्रीन ग्राम जो हो जाएगा ये सही आंसर हो जाएगा इसका, ग्रीन ग्राम डी नंबर इसका जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला दिया गया सीड इरोजन इज कॉज्ड बाय। तो सीड इरोजन जो है किसके कारण होता है। सीड इरोजन जो होता है इसे डेथ ऑफ फार्मर भी कहते हैं, यानी किसान की मृत्यु भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डेथ ऑफ फार्मर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेथ ऑफ फार्मर या किसान की मृत्यु, किसान की मृत्यु भी कहते हैं इसे, याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि पूछ सकता है। और सबसे अगर कोई पूछता है सबसे ज़्यादा हानिकारक कौन सा इरोजन होता है, तो सबसे ज़्यादा हानिकारक जो होता है सीड इरोजन ही होता है, क्योंकि इसमें जो होता है ऊपर जो मिनरल मैटर पाया जाता है, जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो ऊपर की ही जो सीड इरोजन जो होता है, सीड मतलब ऊपर की जो सीड परत होती है उसमें ही ज़्यादातर पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है हमारे जो पौधे होते हैं वहाँ से अपटेक करते हैं, देन उसके बाद में क्या करते हैं उन्हें अपने अंदर लेकर और क्या अच्छा प्रोडक्शन देते हैं अपनी, मतलब अगर जो उनको आवश्यकता होती है उसको पूरा करते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं हमें अच्छा प्रोडक्शन देते हैं। तो वहाँ पर जब न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो वहाँ कहा जाता है कि सीड इरोजन सबसे क्या होता है हानिकारक होता है किसान के लिए, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, डेथ ऑफ फार्मर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पर क्या कौन सा सही हो जाएगा, तो ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर सही हो जाएगा आंसर इसमें पूछ रहा था सीड इरोजन किसके कारण होता है। सीड इरोजन जब क्या होगा, अधिक हैवी रेनफॉल होती है, जिससे क्या होती है ऊपर की सीड जो होती है वो क्या होगी, धुल कर चली जाएगी। मतलब ऊपर के जो सीड सबसे पहले स्प्लेस होगा, फिर उसके बाद में क्या होगी सीड जो क्या कहते हैं उसे, ऊपर की मृदा क्या कट कर दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, जिसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा का जाने को ही मतलब कट के उसे इरोजन कहते हैं, तो वो प्रोसेस होती है। अगला दिया गया है 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। 5 जून को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, तो
आप लोगों को पता है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है, तो यहाँ पर सी नंबर सही हो जाएगा इसका। अगला दिया गया है गलीज आर रिमूव बाई, यानी अवनालिका जो है ये किसके द्वारा, अवनालिका क्या है, अवनालिका एक इरोजन का टाइप है, जो स्टेज है जिसे हम अगर उस स्टेज में आ जाएगी तो हम उसे किस प्रकार से रिमूव कर सकते हैं, मतलब उसमें हम फिर से खेती करने योग्य बना सकते हैं। तो हम क्या कर देंगे, वहाँ पर लेवलिंग कर देंगे, क्या कर देंगे, लेवलिंग कर देंगे, जिससे क्या होगी, फिर से वो खेती करने योग्य हो जाएगी। अगला देखते हैं जल क्षरण का सही क्रम है। तो अब अभी बताया था स्प्लेश है, उसके बाद सीट आता है, फिर रिल आता है, गली आता है, फिर रिवाइन आता है। तो इसमें 4 नंबर तक दिए हैं कि स्प्लेश, सीट, रिल, गली, इरोजन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सी नंबर जो है बिल्कुल सही आंसर इसका है। वायु क्षरण अधिक होता है, तो वायु क्षरण किस में होता है, अधिक होता है, तो सैंडी सॉइल में वायु क्षरण जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें क्या होगा, जो उसमें क्या होगा, जो उसकी प्लास्टिसिटी होती है, जो उसके अंदर चिपकने का एक गुण होता है। तो इसमें क्या होते हैं, कड़वे इसके बड़े थोड़े आकार में बड़े होते हैं, और बट क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक जो चिपकने का गुण होता है वो इसके अंदर नहीं पाया जाता है, जिसे कहते हैं प्लास्टिसिटी। तो इसी के कारण क्या होता है, इसमें इरोजन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, सी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक समस्याग्रस्त मृदाएँ पाई जाती है। तो सबसे अधिक अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो एरिया वहाँ पर गुजरात का दिखाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा गुजरात में समस्याग्रस्त मृदाएँ पाई जाती हैं। अगला दिया गया है कि जलमग्नता जो होती है किसके कारण होती है। तो जलमग्नता जो होती है इसका कारण जो होता है पुअर ड्राइनेज सिस्टम होता है, मतलब वहाँ पर जल निकास की कमी होगी, और अधिक मात्रा में पानी क्या होगा, वहाँ पर रेनफॉल भी होगी, और क्या होगा, हाई वाटर लेवल भी होगा, मतलब पानी नीचे से पहले से ही भरा है, ऊपर मतलब इतना हाई लेवल वाटर है, और बट क्या होगा, ऊपर से रेनफॉल भी हो गई, और वहाँ जल निकास की कमी भी है। तो तीनों चीज़ें क्या होंगी, जलमग्नता का कारण बन जाती है, मतलब वाटर लॉगिंग कंडीशन वहाँ पर क्रिएट करती हैं। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर सही हो जाएगा बिल्कुल। अगला दिया गया है डिजर्ट सॉइल आर फाउंड इन, मतलब डिजर्ट सॉइल जो है कहाँ पाई जाती है। तो डिजर्ट सॉइल का बनने का कारण जो होता है, वहाँ पर डिजर्ट सॉइल जो होती है राजस्थान एरिया में पाई जाती है, जिसे कहते हैं हम लोग एरिड एंड सेमी एरिड जो होती है, वो आती है मतलब ट्रॉपिकल टेम्परेट और सेमी एरिड एंड एरिड रीजन। तो कौन सी रीजन में आएंगी, तो सेमी एरिड एंड एरिड रीजन में आती हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, रेनफॉल कम होती है, जिसके कारण वहाँ पर क्या होती है, सैलाइन सॉइल एंड एल्कलाइन सॉइल भी बन जाती है, क्योंकि जब ऊपर वाटर लेवल पास में अगर मतलब वहाँ पर क्या होगा, पानी जो होगा वहाँ पर तो पानी कम गिरता है, बट क्या होता है वहाँ पर जो टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, जिसके कारण क्या होती है, वहाँ पर कैपिलरी एक्शन के थ्रू क्या होगी, जो साल्ट होते हैं ऊपर आ जाते हैं, और वहाँ का टेम्परेचर सरफेस का ज़्यादा होने से क्या होगा, कारण वहाँ का पानी जो होता है एवापोरेट हो जाता है, और साल्ट जो होते हैं भारी होने के कारण वहीं पर क्या होंगे, सीट जैसी एक परत बना लेते हैं, जिससे क्या होती है वहाँ पर सैलाइन सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो अगला देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पर सी नंबर सही हो जाएगा एकदम। अगला है निम्नलिखित में कौन सी वायु क्षरण का प्रकार नहीं है। तो वायु क्षरण का कौन सा प्रकार नहीं है, तो यहाँ पर साल्टेशन, सस्पेंशन एंड सरफेस स्क्रीप है। इसमें सबसे पतला मतलब छोटा जिसका आकार होता है सस्पेंशन का होता है, उसके बाद साल्टेशन होता है, उसके बाद सरफेस स्क्रीप होता है, जो कि इसमें मतलब ये बहुत कंपेरिजन, मतलब साल्टेशन और सस्पेंशन के कंपेरिजन में ये बड़ा होता है। ठीक है, तो क्या करता है, ये ज़मीन के पास से क्या मतलब थोड़े बहुत उड़कर चलता है, बट क्या होता है सस्पेंशन जो होते हैं माइक्रो पार्टिकल होते हैं, बहुत छोटे छोटे हो, जो हमें क्या होते हैं इस प्रकार से दिखाई नहीं पड़ते, बट हमारे जो इन्वायरमेंट में वो क्या होते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर हो जाएगा बहिर्वेदन जिसे कहते हैं एक्सट्रूजन, वो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ए नंबर। अगला देखते हैं अकॉर्डिंग टू लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन विच का क्लास इज नॉट यूज एग्रीकल्चर। तो आप लोगों ने LCC जिसे कहते हैं LCC जिसे लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, तो उसमें बताया जाता है लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन में फर्स्ट टू फोर्थ तक क्या होती हैं, जो हमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के योग्य होते हैं, मतलब उन्हें उसमें क्या होता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट क्या होती है जो 5 to 8 होती हैं उनमें क्या होता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं की जा सकती है। इसके अलावा अदर हम और भी इनका यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम बागवानी वगैरह में यूज कर दे सकते हैं, हार्टिकल्चर में जो हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम
बहुत से जो एग्रीकल्चर के अंतर्गत आते हैं वहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें सी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, लवण प्रतिरोधी फसल है यानी साल्ट टॉलरेंट क्रॉप कौन सी है, तो बार्ले साल्ट टॉलरेंट है, बाकी ये ग्राम पी एंड बीन क्या होगी, साल्ट टॉलरेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पीएच शब्द को प्रतिपादित किया था, तो पीएच टर्म किसने दिया था, तो पीएच टर्म सोरेनसन ने दिया था, 1909 में दिया गया था इनके द्वारा। और इसमें दिया गया था 1909 में भी दिया था सोरेनसन द्वारा। इसका जो पीएच की जो डिफिनेशन कहती है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच आयंस कंसंट्रेशन। तो एच आयन कंसंट्रेशन जो हमारे सॉल्यूशन में होता है उसी को बताते हैं। ये पीएच होता है इंडिकेट करता है, मतलब कितना नेगेटिव लॉगरिथम का कंसंट्रेशन, मतलब एच आयन कितने कंसंट्रेशन में हमारे सॉल्यूशन में है, तो उसी को कहते हैं पीएच कहते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है इसका आंसर मैंने नहीं सॉल्व किया था, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। अगर नेक्स्ट वीडियो में होगा तो हम इसे ज़रूर सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर जो कि दिया गया है, एक्सचेंजेबल सोडियम अपान कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी यानी CEC × 100। तो ये किसका है, तो ये आंसर जो है किसका सूत्र होता है, तो ये एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज जो होता है उसका होता है, यानी यहाँ पर डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला दिया गया है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो अब देखते हैं, धान का यानी पैडी का जो पीएच होता है 4 से 6 होता है। जई का ये सही है, जई का 5 से 7.5 मतलब 7.7 होता है, ये भी सही है। आलू का ये अम्लीय होता है, सही है, 5 से 5.5 होता है। गेहूं का 4 से 5 होता है, ये गलत है, गेहूं का 4 से 5 नहीं होता, जबकि क्या होता है 6.5 से 7.5 के बीच में, यानी 6 से 7 के बीच में अच्छा ग्रो करता है, 6.5 से 7 के बीच में। तो गेहूं का ये जो हो जाएगा यहाँ पर आंसर जो हो जाए डी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली साल्ट टॉलरेंट, मतलब कौन सी फसल जो है सबसे अधिक साल्ट टॉलरेंट है, तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, तो साल्ट टॉलरेंट सबसे ज़्यादा यहाँ पर हो जाएगी कॉटन। कौन सी हो जाएगी, कॉटन। सॉरी यहाँ पर लिखा गया है एसिड रेन इज काउज डू, यानी अम्ल वर्षा का कारण क्या है, तो अम्ल वर्षा का कारण है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड गैस। ये तीनों क्या होती हैं, एसिड रेन के लिए क्या होती हैं, यहाँ पर कारण होती हैं एसिड रेन का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में सिंचाई की सही विधि क्या है, तो ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में सिंचाई की सही विधि कौन सी होती है, स्प्रिंकल होती है, स्प्रिंकल सिंचाई होती है। ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पर क्या किया जाता है, टी वगैरह ग्रो की जाती है, तो वहाँ पर स्प्रिंकल सिंचाई का मतलब इरीगेशन यूज किया जाता है मेथड, स्प्रिंकलर मतलब स्प्रिंकलर जो है उसको यूज किया जाता है बौछारी सिंचाई मेथड। मृदा कणों के जो क्या होता है, डिफ्लोकुलेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल, मतलब विकर्णी पिंडन जिसे कहते हैं, मतलब एक पार्टिकल जो है दूसरे पार्टिकल से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, जिसे कहते हैं एक दूसरे से अलग अलग, मतलब टूट जाएंगे पार्टिकल, एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। जबकि क्या होती है, फ्लोकुलेशन जो होता है वहाँ पर जुड़े रहते हैं। तो सोडियम जो होता है इसको तोड़ने का, डिफ्लोकुलेट करने का काम करता है, जबकि कैल्शियम जो होता है वो फ्लोकुलेट करने का काम करता है। यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। बट क्या होता है, अगर यहाँ पर पूछ ले फ्लोकुलेट करने का काम करता है तो यहाँ पर ये हो जाएगा कैल्शियम, ठीक है। फ्लोकुलेट करने का काम कौन करता है, तो कैल्शियम करता है। जलमग्नता को कैसे रोका जा सकता है, तो अगर हम क्या करें, ग्रो प्लांट रीजन, मेड़ों पर पौधे ग्रो करें। इसके अलावा इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, मतलब मृदा संरचना को सुधारें, और क्या करें, चारों तरफ से बड़े बच्चों को लगाएं। तो इन तीनों प्रैक्टिस अगर हम अपनाएंगे क्या होगा, वाटर लॉगिंग कंडीशन जो हो जाएगी उससे हम क्या करते हैं, उसको हम कम कर सकते हैं, मतलब उससे बचा जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो आप लोगों को पता हो कि भारतीय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहाँ पे है, तो ये है भोपाल MP में है। कहाँ पे है, भोपाल MP में है। आप लोगों को बताना कि इसका किस वर्ष में मतलब स्थापना हुई थी। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया डिजर्ट सॉइल फाउंड इन, डिजर्ट सॉइल कहाँ पाई जाती है, तो डिजर्ट सॉइल एंड एरिडीसॉल जो होती है, इसमें डिजर्ट सॉइल जो होती है पाई जाती है। एरिडीसॉल कहाँ पर पाई जाएगी, तो एरिड रीजन, क्या होगा, एरिड रीजन में पाई जाएगी। इसके अलावा एरिडीसॉल में जो और भी पाई जाती है, जैसे कि डिजर्ट सॉइल में एंटी सॉइल भी आती है,
एल्टी सॉइल भी आती है, ठीक है। अगला दिया गया है बिना बुझा चूना, मतलब इसमें कौन सा सही सम्मिलित नहीं, तो कैल्साइट जो है यहाँ पर होगा वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर कैल्साइट का होता है 100 होता है, ना कि 110 होता है। अगला दिया गया है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया विच इज द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं हुआ है, तो कौन सा करेक्टली मैच है नहीं है, तो इसमें करेक्टली मैच नहीं है जिसका मतलब बुझा चूना है, जिसका सूत्र CaOH का वोल्टेज होता है, ना कि क्या होता है CaOH CO3 का वोल्टेज है, तो आप लोग देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है एसिड सल्फेट को क्या कहते हैं, एसिड सल्फेट को कैट क्ले भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कैट क्ले इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर कुछ होता है, तो कैट क्ले मतलब ये लगता है कि कैट की जो स्ट्रक्चर मतलब उसी तरह से इसमें दिखाई पड़ता है, इसीलिए कैट क्ले कहते हैं। क्या इसमें दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है कि स्ट्रक्चर जो है वो कैट के जैसे मतलब उसके कुछ हूबहू दिखाई पड़ता है, जिसमें बताया जाता है कि कैट क्ले कहा जाता है। इसके अलावा और भी ऐसे टर्म यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम उनको अच्छे तरह से समझेंगे। अगला दिया गया है कि लवड़ी मृदाओं में पाया जाता है, लवड़ी मृदाओं में क्या पाया जाता है, तो लवड़ी मृदाओं में पाया जाता है कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें ए नंबर सही हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगला जो 30 क्वेश्चन हमारे बच्चे होते हैं सेट के, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उनको क्या करेंगे, लेकर आएंगे। और जो हमने एक आधे क्वेश्चन जो बीच बीच में हमने खुद से देखे हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी हम क्या करेंगे अगले वीडियो में क्या करेंगे, लेकर आएंगे, ठीक है। जय हिंद, तब तक के लिए धन्यवाद।